सीटों की जो तस्वीर है वो लगभग साफ होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची जारी हुई, इस लिस्ट में दिल्ली की बची हुई जो 2 सीटें थी उसके लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर की जगह अब की बार हर्ष मल्होत्रा को उतारा है। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदौलिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने अब दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पिछली बार के 6 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। अगर बचा है मैदान में कोई तो वो मनोज तिवारी का उम्मीदवारी का नाम है। और देखिए, आपको जो तस्वीर बता रहे हैं आपको समझाते हैं कि दरअसल कौन कौन से टिकट अब तक कट चुके हैं। तो देखिए, रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा है और ये इनकी जगह रामवीर बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गौतम गंभीर, जिन्हें पूर्वी दिल्ली से 2019 के लोकसभा चुनाव में उतारा गया था, उनका टिकट कटा है। हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका टिकट कटा है। साथ ही प्रवेश वर्मा, इनको भी टिकट नहीं दिया गया है अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और ये वो तमाम टिकट हैं। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, जो कि नई दिल्ली से उम्मीदवार थी और केंद्र सरकार के अंदर विदेश राज्य मंत्री थी, संस्कृति राज्य मंत्री थी, उनका भी टिकट कटा है। इसके अलावा गायक से सांसद बने हंसराज हंस का भी टिकट कटा है और उनकी जगह पर नए उम्मीदवारों को, योगेंद्र चंदौलिया को हंसराज हंस की जगह पर नाम दिया गया है। और देखिए, दिल्ली का दंगल भी अब आपको समझा देते हैं, क्योंकि अब पाले बढ़ चुके हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। किस तरीके से सीटें बटी हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से किसका मुकाबला किससे होना है, वो तस्वीर आपको बता रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच मुकाबला होगा नई दिल्ली की सीट के ऊपर। इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्वी दिल्ली की, तो वहां पर हर्ष मल्होत्रा और कुलदीप कुमार, इनके बीच में मुकाबला होना है। 2019 के अंदर गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली की सीट से मैदान में थे, लेकिन अब की बार में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बात करें अगर पश्चिम दिल्ली सीट की, तो वहां पर कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं महाबल मिश्रा को, जो कांग्रेस से छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, उन्हें मौका दिया गया है। वहीं अगर दक्षिण दिल्ली की बात करें तो रामवीर बिधूड़ी को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, तो वहीं सही राम को आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। और देखिए, नए उम्मीदवार कौन है, यानी इस बार दिल्ली के नए सांसद कौन बन सकते हैं, उन नए चेहरों को भी जरा जान लीजिए, पहचान लीजिए। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को मौका दिया गया है। वहीं योगेंद्र चंदौलिया को, जो पश्चिम दिल्ली है, उत्तर पश्चिम दिल्ली, वहां की सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी के महासचिव हैं। साथ ही दिल्ली में बीजेपी के महासचिव हैं हर्ष मल्होत्रा भी, और दिल्ली नगर निगम के अंदर भी मेयर रह चुके हैं। और पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो योगेंद्र चंदौलिया हैं, वो भी पूर्व मेयर हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की 6 सांसदों की जो टिकट काटी गई है, उसको लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। चेहरे नए जरूर है, लेकिन अनुभव सबको बहुत पुराना है। हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, ये सब सामाजिक और जनता से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। कई वर्षों से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी ने उनके अनुभव को, उनकी क्षमता को देखते उन्हें उम्मीदवार बनाया। और निस्संदेह हमारे 7 उम्मीदवार बहुत सक्षम हैं, सुयोग्य हैं और हम 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी न्यूज़।